user is registered, but we need to authenticate the user also. And definitely we will not be routing over the sign up page by just writing the sign up into the URL bar. We are going to route onto this page by just clicking on some link. So we'll be having some link over here. यहाँ पर हमारे पास कुछ links होंगी. So let's first implement those links. So directly let's jump to the base.html. Over there we put a navigation bar. और उस navigation bar में मैंने यहाँ पर बोल दिया create account वाला हमारा ये create account वाला हमारा ये फीचर यू कैन से हमारी लिंक हो गई. यहाँ पर आकर जो भी हमने उस URL पैटर्न को नेम दिया था और नेम मैं वही देता हूँ जो एग्जैक्टली मैंने उसका नाम फंक्शन का रखा होता है. तो मैंने यहाँ पर बोल दिया वी वांट टू यूज अ URL पैटर्न. नेम ऑफ दैट URL पैटर्न इज द sign up. This is the name of that URL pattern. Now we can directly jump away. हम यहाँ पर आ सकते हैं by clicking on this basically ये जो हमारा create account है, we can just click on this and jump over here. Now if user wants to log in, then user should have the option for login also. But now you need not to do the view kind of stuff or model kind of stuff. आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं. Just directly jumps to the urls.py and over there from where जहाँ से भी आपने path import करा था, just import the include method and you are already familiar with this thing. जब हमारे को कोई एक्सटर्नल URL फाइल्स को इसके अंदर इंक्लूड करना होता है तब हम इसको यूज करते हैं. आई सेड अकाउंट्स नाम से एक टेम्पलेट बनाई मैंने, मतलब एक URL पैटर्न, और उसके अंदर मैंने बोल दिया इंक्लूड कर दो. अब ये ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल URLs हमारी पहले से बनी रखी हुई है जो कि कहाँ पर है, Django के अंदर, कॉन्ट्रिब के अंदर, auth के अंदर URLs नाम से एक मॉड्यूल ऑलरेडी है. सो आई सेड जस्ट इंक्लूड दैट मॉड्यूल, उस मॉड्यूल को इंक्लूड कर लो. सो वो मॉड्यूल हमारा इंक्लूड हो चुका है. नाउ इफ यू राउट बैक ओवर हियर और इधर आकर अगर आप अकाउंट्स पे रिक्वेस्ट भेजते हो, अगर आप अकाउंट्स पे रिक्वेस्ट भेजते हो देन यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ बेसिकली URL पैटर्न्स अवेलेबल ओवर हियर. यहाँ पर हमारे दो, तो एक तो पहले का था साइन अप हमने बनाया, लेकिन सी अब हमारे पास लॉगिन भी है, हमारे पास अकाउंट लॉग आउट भी है, पासवर्ड चेंज भी है, पासवर्ड चेंज डन भी है, और यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड रीसेट भी है, पासवर्ड रीसेट डन भी है, देन रीसेट टोकन भी है, एंड देन हमारे पास यहाँ पर रीसेट डन भी है. काफी सारे URL पैटर्न्स हमारे यहाँ पर बने बनाए गए रखे, जिसमें से हमने सिर्फ एक बनाया, बाकी सारे हमारे बने बनाए आए. यानी कि लॉगिन वगैरह करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. आपके लिए लॉगिन की फंक्शनैलिटी इज फ्रीली रिटर्न, एंड सिंस दैट इज फ्रीली रिटर्न, सो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दैट. सो बेस पे जाकर जैसे मैंने URLs वाला यहाँ पर फीचर दिया था, इफ यू गो ओवर हियर यू कैन फाइंड द नेम. नेम क्या है इस URL पैटर्न का? लॉगिन. नेम है इसका लॉगिन सिंस. तो यहाँ पर आकर मैंने बोल दिया इस फीचर्स की जगह यहाँ पर ये लॉगिन का बटन है. सो इधर आकर मैंने इसे एक URL पैटर्न दिया और उस URL पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैंने बोल दिया यहाँ पर URL, कौन सा हमारा URL पैटर्न का नाम है? लॉगिन. लॉगिन इज द नेम फॉर दैट URL पैटर्न. And then I said कि we wish to basically display the login also. Save the things out, get back to the console और यहाँ पर आकर if I now make request to the sign up or anything, actually एक index page बना देते हैं जिससे हमारा बेस ही दिखने लगेगा और उस बेस पे हमारे लिए चीज़ों को लोड करा जाएगा. तो एक index page बना दे रहा हूँ मैं, जिसकी हेल्प से मैं कुछ भी नहीं पे रिक्वेस्ट भेजूँ तो मेरे लिए वो दिख जाए. तो इधर आकर मैंने एक डेफ फंक्शन बनाया एंड आई सेड इंडेक्स है हमारा, रिक्वेस्ट मिलेगी, द ड्यूटी ऑफ दिस इज ओनली रिटर्न द रेंडर ऑब्जेक्ट. सो आई सेड ये रिटर्न करेगा हमारे लिए एक रेंडर ऑब्जेक्ट, और वो रेंडर ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा वो हमारे लिए जस्ट रिक्वेस्ट को राउट करवाएगा टू सम index.html पेज. और वो जो index.html पेज है उसे हम बनाएंगे, इसका टाइटल जो होगा वो होगा हमारा होम पेज. यू कैन से ये हमारा होम पेज है, ये हमारा टाइटल होने वाला है. बट वी रियली डोंट हैव दैट इंडेक्स. तो टेम्पलेट्स के अंदर जाकर मैंने नई फाइल क्रिएट करी और उसका नाम रख दिया index.html. इसके अंदर आकर फिर यहाँ पर से हमने HTML का सिंटैक्स पिक कर लिया जिससे कोड लिखने में आसानी. इसके बाद वी वांट टू एक्सटेंड समथिंग. एक्सटेंड व्हाट? base.html, क्योंकि सारी चीजें तो यही रहेंगी. उसके बाद ब्लॉक. ब्लॉक क्या नाम था? बॉडी. उसके बाद मैंने यहाँ पर H1 में लिखा हुआ दे दिया ये हमारा इंडेक्स पेज है, ये हमारा मेन पेज है. यू कैन से हमारे लिए ये लिखा हुआ है. इस व्यू पे रिक्वेस्ट तब भेजी जाएगी जब कुछ भी नहीं पे रिक्वेस्ट भेजी जाएगी. सो आई सेड ओवर हियर पाथ एंड देन आई सेड नथिंग पे अगर रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो व्यूज के अंदर एक इंडेक्स बना हुआ है उसको फायर करवा दिया जाए और उसका नेम भी हमारे लिए इंडेक्स ही है. तो कभी राउट करने की कोशिश जरूरत पड़ेगी
तो हम वो भी कर सके। थिंग्स आर डन नाउ, थिंग्स आर ग्रेट, सर्वर इज गेटिंग रिलोडेड एंड हैव बीन गेटिंग रिलोडेड। अब वापस से आकर अगर मैं कुछ भी नहीं पे रिक्वेस्ट भेजता हूँ यानी कि डायरेक्ट मेरे लोकल होस्ट पे, देन वी कैन सी दैट इंडेक्स पे हमारे लिए वो विजिबल है। If I click on the create account, we are on the create account. If I click on the login, then we are saying, see, एक error आ रहा है. What error it is saying? Registration login.html template does not exist. यानी कि लॉगिन हमारे लिए करवाने की तो कोशिश करी गई है, बट इट इज सर्चिंग फॉर अ टेम्पलेट। ये एक टेम्पलेट को ढूंढ रहा है जो इसे नहीं मिली। कहाँ पर ढूंढ रहा है उस टेम्पलेट को, इसने कहाँ कहाँ ढूंढा? यू कैन सी ओवर हियर कि कहाँ कहाँ पर उसने उस टेम्पलेट को ढूंढा। ये लिस्ट ऑफ पार्ट्स है जहाँ जहाँ पर उसने उस टेम्पलेट को ढूंढा। तो हमारे लिए Django वीकेंड्स के अंदर ऑथेंटिकेशन के अंदर ढूंढा, स्क्रिप्ट्स के अंदर पाइथन जिप डीएलएल लिब्स एंड देन Django वर्ल्ड के अंदर साइड पैकेज, मतलब काफी सारी जगहों पर इसने ढूंढा, लेकिन नहीं मिली इसे। क्यों नहीं मिली? क्योंकि टेम्पलेट क्या हमारे लिए एक रजिस्ट्रेशन नाम से फोल्डर होना चाहिए, उसके अंदर login.html नाम से हमारे को टेम्पलेट बनानी होगी और वो उस टेम्पलेट को खुद ब खुद पिक कर देगा। तो जंप टू दी प्रोजेक्ट लेवल, प्रोजेक्ट लेवल पे बनाना, याद रखना, एप्लीकेशन लेवल पे नहीं। सो प्रोजेक्ट लेवल पे जंप करो और वहां पर एक नया फोल्डर बनाओ विद नेम रजिस्ट्रेशन। सो रजिस्ट्रेशन नाम से फोल्डर बनाया। इस फोल्डर के अंदर यू विल हैव टू क्रिएट अ न्यू फाइल जिसका नाम होगा login.html। अब अगर आपने यहाँ पर ऐसी ये फाइल बनाकर इसे दे दी login.html, बेशक ब्लैंक है, इसे बनाकर दे दिए। अब जब आपने लॉगिन पे रिक्वेस्ट भेजी तो एरर नहीं आया, एग्जैक्टली वो टेम्पलेट लोड हो चुकी है, लेकिन सिंस उस टेम्पलेट के अंदर कुछ भी नहीं था तो हमारे को दिखेगा कैसे? सिंस कुछ भी नहीं था इसीलिए हमारे को कुछ भी देखने को भी नहीं मिल रहा है वहां पर। सो जो हमने साइन अप के अंदर फंक्शनलिटी लिखी है ना, ऑलमोस्ट दैट सेम फंक्शनलिटी आई एम गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट ओवर हियर। यहाँ पर ये हमारे को Django खुद से एक फॉर्म दिया है उसने। वी नीड नॉट टू टेल दी एक्शन, हमारे को एक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है इस केस में। हमारे को सिर्फ मेथड बताना है, क्लास का सिंटेक्स बताना है, फॉर्म हमारे को वो पहले से ही मिलेगा। साइन अप की जगह हम यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ देना चाहते हैं सिर्फ, तो मैंने यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ दे दिया। और उसके बाद अब हमारा जो भी मैसेज आएगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे लिए मैसेज को विजिबल कराया जाएगा। अगर नहीं आएगा तो नहीं कराया जाएगा, नॉट एन इश्यूज आएगा। तो अब जब मैं यहाँ पर आकर दोबारा से रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो देन यू कैन सी कि हमारे लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड इट इज आस्किंग फॉर। इसने हमारे लिए दो चीज की डिमांड कर रहा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड ये हमारे लिए खुद से आस्क कर रहा है। यानी कि हमारे लिए वो फॉर्म पहले से ही लॉगिन का बनाकर रख दिया गया था Django में और हमने सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्म को यूज करा। अब लॉगिन हमारा हो भी जाएगा, मान लो हमारा लॉगिन हो भी जाएगा, तो लॉगिन को सक्सेसफुली हो जाने के बाद हमारे को कहीं पर उसे भेजना तो पड़ेगा यूजर को। लेट्स से हमारा जो अभी मैंने बनाया था यूजर नेम एंड पासवर्ड जो भी था, लेट्स से तेनाली था, tenali@gmail.com, दिस वाज द basically my username and password was krishna@1234 and then I just logged in। फिर हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक यूआरएल पैटर्न पे लेकर जा रहा है भाई जिसका नाम है प्रोफाइल, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ बनाया नहीं है। सपोज आपको अगर इस प्रोफाइल पे लेकर जाना है देन यू कैन इस तरीके का यूआरएल पैटर्न बना दो, उस जगह पर आप जा सकते हो फिर। लेकिन सिंस ऐसा कोई यूआरएल पैटर्न आप नहीं बनाना चाहते, आप अपनी तरफ से किसी और जगह भेजना चाहते हो, तो यानी कि लेट्स से मैंने यहाँ पर एक यूआरएल पैटर्न बना रखा है। यहाँ पर आकर व्यूज पे आया मैं, व्यूज 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 दैट व्यू। सो ओके, या हियर इज दैट व्यूज, व्यूज पे आया और इधर आकर ये रहा हमारा इंडेक्स। मैंने बोल दिया कि इंडेक्स पे ही भेजा जाएगा, हमारे लिए इंडेक्स पर ही भेजा जाएगा, लेकिन दिस टाइम ऑन टू द इंडेक्स वी आर गोइंग टू विजिबल द नेम ऑफ यूजर ऑथेंटिकेटेड। सो यहाँ पर जो भी हमारा यूजर ऑथेंटिकेटेड होगा तो हमारे को उसका नेम यूजर यहाँ पर प्रिंट करना है। अब हमारे को नेम यहाँ पर देना है, वो हमारे लिए कहाँ से मिलेगा? जब हमारा यूजर ऑथेंटिकेटेड आता है ना तो हमारे को एक ऑब्जेक्ट मिलता है, लेट्स से हमारे को एक ऑब्जेक्ट मिलता है यूजर। मैंने उस यूजर को ही डायरेक्टली प्रिंट कर दिया है फॉर नाउ। हमारे को एक ऑब्जेक्ट मिलता है नेम्ड यूजर और प्लस हमारे को एक चीज और करना है। मैंने बोल दिया कि जब हमारे लिए सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए तो हमारे को इंडेक्स पे भेजना है और कहीं नहीं भेजना, तो हमारे को इंडेक्स पे भेजना है। तो सेटिंग्स पे जंप करो और जंप करके हमारे को ऑथेंटिकेशन के कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। तो ऑथेंटिकेशन वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर सेक्शन लिख दिया, ऑथेंटिकेशन वेरिएबल्स हैं हमारे लिए, ऑथेंटिकेशन रिलेटेड वेरिएबल्स हैं। फिर मैंने यहाँ पर बोल दिया कि अगर लॉगिन हो जाती है, लॉगिन रीडायरेक्ट, कि अगर लॉगिन हो जाता है तो हमारे को कहाँ पर रीडायरेक्ट कराना है? ऐसे इंडेक्स पे रीडायरेक्ट कराना है जो हमारे यूआरएल पैटर्न का नाम। सो मैंने यहाँ पर वो बता दिया। इफ दिस फाइन, अब दोबारा से अगर मैं लॉगिन पे आता हूँ या जो कुछ भी रिक्वेस्ट वगैरह होती है मैंने लॉगिन पे यहाँ पर से
होम पेज खोला, so see we are getting some error into our code. So what it is saying, login redirect is not found. Okay, not an issue. Python manage.py run the server. वो क्योंकि मैंने लिखा था तो ऑटो सेव ऑन था, तो इस चक्कर में कई बार ऐसा हो जाता है, सर्वर क्रैश कर जाता है. नाउ सर्वर इज रनिंग. वापस से यहाँ पर आफ्टर वी सेंड द रिक्वेस्ट, एंड आफ्टर सेंडिंग द रिक्वेस्ट सी व्हाट आर वी गेटिंग, tenali@gmail.com. सिंस वी आर लॉग्ड इन, क्योंकि हम लॉग्ड इन है तेनाली नाम से. अगर किसी और नाम से लॉग्ड इन हो गए देन यू विल गेट ओवर देयर, आपको फिर वो देखने को मिल जाएगा जो भी अगर किसी और नाम से आप लॉग्ड इन हो गए. अगर आप यूजर का सिर्फ फर्स्ट नेम चाहते हो, लास्ट नेम चाहते हो, यूजर नेम चाहते हो, whatever you wish to have, you can have that from here directly. आप इस इंडेक्स पे से डायरेक्टली पूछ सकते हो. लेकिन आई सेड कि मेरे को लॉगिन करवाने के बाद यहाँ पर देखना है, तो मैंने लॉगिन पे आया. लॉगिन के बाद मैंने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करा. सी गलत डिटेल्स डालने पे हमारे को मैसेज दिखाया जा रहा है कि यू आर नॉट करेक्ट, आपने जो डिटेल्स दी है वो करेक्ट नहीं है. तो मैंने अगेन वही सेम यूजर को लॉगिन करा एंड पासवर्ड दिया krishna@1234 एंड देन लॉगिन करा. सो सी वेट, वी आर स्टिल गेटिंग पेज नॉट फाउंड. सो हमने जो वेरिएबल का नाम दिया है ना वहाँ पर दैट इज आई थिंक समथिंग रॉन्ग है उसमें. यहाँ पर लॉगिन सक्सेस रीडायरेक्ट होती है या लॉगिन रीडायरेक्ट होती है, ऐसे ही करके कुछ हमारे को नाम देना होता है. एंड सिंस हमारे को वो नाम नहीं पता तो हम उस नाम को ढूंढ के लेकर आ सकते हैं. कई बार ऐसा होता है, इतनी सारी चीजें याद नहीं रखी जा सकती. तो जेंगो वर्ड्स के अंदर पहुंच जाओ, इसके अंदर स्क्रिप्ट्स पे जाओ, सॉरी लिब पे जाओ जहाँ पर हमारी जेंगो इंस्टॉल्ड है, और साइड पैकेजेस पे जाकर जेंगो पे पहुंच जाओ. हमने क्या लिखा था, django.contrib.org. तो कॉन्ट्रिब के अंदर ऑथेंटिकेशन के अंदर यहाँ पर हमारे व्यूज के अंदर यहाँ पर काफी सारे व्यूज है. व्यूज को अगर आप ओपन कर लो विद नोटपैड और समथिंग तो आपको इसके अंदर काफी सारे व्यूज बने हुए मिलेंगे. सी रहा हमारा लॉगिन. इसके बाद यहाँ पर हमारे लिए काफी सारी चीजें, रीडायरेक्ट फील्ड है, रीडायरेक्ट ऑथेंटिकेटेड यूजर रहेगा, ऑथेंटिकेशन फॉर्म आएगा, काफी सारी चीजें आएंगी यहाँ पर. लेकिन हमारे को कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि हम लॉगिन रीडायरेक्ट यूआरएल या लॉगिन रीडायरेक्ट यूआरएल दैट वाज आई थिंक. सो एक बार लॉगिन रीडायरेक्ट यूआरएल मैं यहाँ पर लिख कर देखता हूँ कि इज इट दैट. अगर ये भी नहीं हुआ तो वी विल सर्च इट ओवर नेट. तो हम इसे नेट पे सर्च कर लेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज इट, वो हमारा एग्जैक्टली है क्या. सी सर्वर इज गेटिंग रिलोडेड या इट हैव बीन रिलोडेड. यहाँ पर आए, हम लॉगिन पे विजिट करा आगे, एंड देन सेम डिटेल्स की हेल्प से मैंने यहाँ पर तेनाली कृष्णा @1234 एंड सॉरी कैपिटल ऑन था, krishna @1234 and I perform the login operation. Now see we are at the which page, home page. अब वो एरर देखने को हमारे को नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारा लॉगिन रीडायरेक्ट यूआरएल था, हमने सिर्फ लॉगिन रीडायरेक्ट लिखा. सो अब हमारे लिए यहाँ पर आ गए हम. अब इंडेक्स पेज पे आप और कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर दिखाना चाहते हो तो यू कैन ग्रैब दैट इंफॉर्मेशन. लेट्स से यूजर डॉट फर्स्ट नेम, जो भी वहाँ पर आपने फील्ड देखी थी ना यूजर नेम वाली, वो बता सकते हो, यूजर डॉट फर्स्ट नेम. आप लास्टली लॉगिन दिखा सकते हो इसका अगर चाहो तो, वो भी कर सकते हो. और वो कैसे करोगे, यूजर डॉट लास्ट लॉगिन, जो भी उस फील्ड का नाम था आपको उसके अकॉर्डिंगली लिखना पड़ेगा. मेरे को नहीं याद है कि उस फील्ड का नाम क्या था, लास्टली लॉगिन था या लास्ट लॉगिन था या डेट ज्वाइन था, डेट लॉगिन था, क्या था वो मेरे को याद नहीं है. लेकिन आप इस तरीके से एक एक एलिमेंट को इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो. तो यहाँ पर हमने एक्सेस करके आई सेड आई विश टू हैव ओनली first name and then just press enter. You can see we are getting only the first name. See we are authenticated as the Vedant. Now since we are authenticated, जब हम logged in है तो क्या हमारा ये create account और login का फीचर शो होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. तो हमारे लिए यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए लॉग आउट का ऑप्शन, कि हमारे ये दोनों फीचर्स हाइड हो जाने चाहिए फिर, क्योंकि यूजर ऑथेंटिकेटेड है. और फिर हमारे लिए यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन आना चाहिए. अब लॉग आउट का ऑप्शन सबसे पहले तो हमारे को यहाँ पर टेम्पलेट पे जंप करना पड़ेगा टू दी base.html. और इधर आकर जो हमारे, जब हम ऑथेंटिकेटेड है तो हमारे को ये ऑप्शन दिखाना ही नहीं है. तो मैंने यहाँ पर बोला इफ, एक इफ ब्लॉक लगाया और उसके अंदर मैंने बोल दिया यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड. ये एक मेथड है इसका, ऑथेंटिकेटेड. अगर हमारा यूजर ऑथेंटिकेटेड होता है देन हमारे को ये चीज विजिबल करनी ही नहीं है जो अभी विजिबल हो रही है. फिर अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं होता है देन वी हैव द एल्स ब्लॉक फॉर दैट. तो हमारे पास एल्स ब्लॉक अवेलेबल है उसके लिए. तो मैंने यहाँ पर एल्स लिखा और इसके अंदर मैंने कह दिया कि अगर नहीं होता है ऑथेंटिकेटेड तो हमारे को ये डिटेल्स दिखानी है कि आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी है तो आप उस अकाउंट को लॉग इन कर सकते हो. लेकिन अगर ऑथेंटिकेटेड होता है तो हमारे को जो इन्फॉर्मेशन दिखानी है वो ऐसी तो बिल्कुल नहीं होगी. तो मैंने इसे कॉपी करा और इधर आकर पेस्ट करा
क्रिएट अकाउंट की जगह आई सेट की ये हमारा लॉग आउट हो गया, ये हमारा लॉग आउट का ऑप्शन हो गया, और यूआरएल पैटर्न में भी हमने यहाँ पर लॉग आउट लिखा हुआ देखा। अब हमारे लिए अगर यूजर लॉग्ड इन होगा तो ना ही क्रिएट अकाउंट दिखेगा ना ही लॉग इन ऑप्शन दिखेगा, वी आर ओनली लॉग आउट। अब लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद वापस से एरर या वापस से हमारे को जेंगो की टेम्पलेट पे भेज दिया गया। हम जेंगो की टेम्पलेट पे थोड़ी ना भेजना चाहते यूजर को, अगर यूजर लॉग आउट हो जाता है तो हम भेजना चाहते हैं उसे बेसिकली कहाँ पर, वापस से इंडेक्स पर। तो आपको वापस से जंप करना पड़ेगा टू दी सेटिंग्स और वहां पर चलकर और वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, और वो अगला वेरिएबल है आपका लॉग आउट रीडायरेक्ट यूआरएल। इससे आप बताओगे कि अगर लॉग आउट करता है बंदा तो उसे कहाँ पर लेकर जाना है। मैंने उसे बोल दिया तो उसे लॉगिन पे लेकर चला जाता है, तो उसे लॉगिन पे लेकर जाना है। ये यूआरएल पैटर्न्स के नेम दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। मैं कोई यूआरएल पैटर्न नहीं दे रहा, मैं उसका नेम दे रहा हूँ सिर्फ। तो अब हमारे लिए वो क्या करेगा, जब बंदा लॉग आउट होगा तो उसको कहाँ पर लेकर जाया जाएगा, हमारे लिए लॉगिन पेज पे लेकर जाया जाएगा। तो लॉग आउट रीडायरेक्ट यूआरएल भी हमने बना दिए। अब वापस से अगर लॉगिन करता हूँ और फिर मैं लॉग आउट करता हूँ, so see, लॉगिन करा, लॉगिन हो गए एंड देन लॉग आउट करा, देन वी आर लॉग्ड आउट अगेन, मतलब यही लिखा आ रहा है हमारे लिए। तो हमने कुछ मिसस्पेल कर दिया होगा मे बी, सो वी हैव लॉग आउट रीडायरेक्ट यूआरएल। ओके, लॉग आउट रीडायरेक्ट यूआरएल, सेव करा मैंने इसे अगेन, सर्वर रिलोड हो रहा है हमारा। एक बार वापस से लॉगिन लॉग आउट में करूंगा क्योंकि मेरे को चीजें तो सही लग रही है। लॉग आउट रीडायरेक्ट यूआरएल ही होगा वो। लॉगिन पे क्लिक करा, लॉगिन हुए हम, और उसके बाद लॉग आउट पे क्लिक करा, सी वी आर ऑन दी लॉगिन पेज। क्योंकि लॉग आउट करने के बाद मैं वापस से लॉगिन पेज पे लेकर जाना चाहता था, इसलिए अब हम लॉगिन पेज पे आ गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो। अब जब लॉगिन करने जा रहे हो, अब आपको आपका पासवर्ड ही नहीं पता है, तो उस पासवर्ड को रीसेट करने की एबिलिटीज भी आपको देनी पड़ती है ना। उस पासवर्ड को रीसेट करने की एबिलिटीज भी आपको देनी पड़ती है। अब उसे रीसेट कैसे करोगे, तो यहाँ पर है एक फॉरगॉट पासवर्ड का एक छोटा सा ऑप्शन लिखा आता है लॉगिन वाले पेज पे। तो चलो लॉगिन वाले पेज पे ही चलते हैं हम। हियर वी हैव दैट लॉगिन पेज, और इसके अंदर मैंने बोल दिया इस फॉर्म के जस्ट नीचे एक छोटा सा सुपर स्क्रिप्ट में मैंने कुछ लिख दिया, HTML सुपर स्क्रिप्ट में मैंने यहाँ पर एंकर टैग लिया, और एंकर टैग में यूआरएल पैटर्न मैंने दे दिया पासवर्ड रीसेट। पासवर्ड रीसेट, ये भी हमारा बना बनाया यूआरएल पैटर्न। उसमें हमने लिखा हुआ दे दिया फॉरगॉट योर पासवर्ड, फॉरगॉट योर पासवर्ड। डिड यू फॉरगॉट योर पासवर्ड, क्या आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो? इफ यू फॉरगॉट योर पासवर्ड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस थिंग। मैंने यहाँ पर क्लिक करा, नाउ सी वी हैव दैट स्मॉल ऑप्शन अवेलेबल। इफ यू क्लिक ऑन दिस थिंग यू विल जस्ट राउट इट टू सम अदर जेंगो टेम्पलेट। लेकिन हमारी साइट में हम जेंगो की टेम्पलेट को क्यों दिखाएंगे, हम हमारी साइट में तो अपनी साइट का ही सब कुछ रखेंगे ना। अगर आप मेरी साइट पे विजिट करते हो और अगर पासवर्ड फॉरगेट पे क्लिक करते हो, तो क्या आपको कि ऐसे जेंगो का वो दिखा दिया जाता है? यूज मैंने भी यही सब कर रखा है, लेकिन आपको ये जेंगो का स्टफ थोड़ी ना दिखाया जाता है। आपने लॉग आउट करा, सपोज लॉगिन करने के लिए अब हमारे लिए लॉगिन पेज ही आ जाएगा डायरेक्टली, लेकिन आई सेड फॉरगॉट माय पासवर्ड, आई फॉरगॉट माय पासवर्ड, तो मैंने इस पे क्लिक करा, तो मेरे को कोई जेंगो की टेम्पलेट नहीं दिखती है। यहाँ पर मेरे को मेरी ही फॉर्म, मतलब मेरी ही साइट पे एक फॉर्म दे दिया जाता है। यानी कि हमारे लिए जो भी पासवर्ड वगैरह अब हम रीसेट करेंगे फॉरवर्ड योर पासवर्ड, इसके लिए आपको एक टेम्पलेट और बनानी पड़ेगी टू इनटू दिस रजिस्ट्रेशन। और वहां पर आकर आपको क्या करना है, जस्ट न्यू फाइल पे क्लिक करा, और यहाँ पर आकर पासवर्ड रीसेट फॉर्म .html इसी नाम से बनाओगे। केस सेंसिटिव बनाओ, केस इनसेंसिटिव भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम यही रहेगा, पासवर्ड रीसेट फॉर्म। इसके अलावा किसी और नाम से बनाओगे तो जेंगो इसे नहीं ढूंढ पाएगा, और इसी लोकेशन पे बनाओगे जो भी आपकी प्रोजेक्ट लेवल डायरेक्टरी है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नाम से फोल्डर होगा, और उसके अंदर ही आपको इसे बनाना है। यहाँ पर आपको खुद से एक फॉर्म दिया जाएगा, जैसे कि हमारे लिए लॉगिन के अंदर दिया जा रहा था। तो मैंने लॉगिन वाले ही फॉर्म को कॉपी कर लिया और पासवर्ड रीसेट के अंदर मैंने यहाँ पर लाकर इसे डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर हमारे लिए जो भी आप टाइटल वगैरह लिखा हुआ देना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वांट दिस थिंग, मैं यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ नहीं देना चाहता हूँ बटन पे। मैंने यहाँ पर जो कुछ भी अदर थिंग मैं लिखा हुआ देना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ पर बता दिया कि सेंड लिंक। हमारे लिए
Django के अंदर पासवर्ड रीसेट के लिए जो मैकेनिज्म यूज करा जाता है वो एक टोकन वाला मैकेनिज्म यूज करा जाता है, यानी कि आपको एक टोकन भेजा जाता है, वो टोकन आपके लिए अगले 30 मिनट तक वैलिड होता है, जिसकी हेल्प से आप एक बार पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, सिर्फ एक बार। तो यहाँ पर आप अपना यूजर नेम डालोगे, आपके लिए पहले से ही फॉर्म बनाकर दे दिया जाएगा, और उस फॉर्म के बेसिस पे आपके लिए आपके यूजर अकाउंट को ढूंढा जाएगा और आपके लिए एक लिंक भेज दी जाएगी। अब जब मैंने यहाँ पर पासवर्ड रीसेट पे क्लिक करा, सिंस मेरी टेम्पलेट भी है, तो मेरे को अब मेरा फॉर्म यहाँ पर मेरे टाइप में दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे को जेंगो की साइट पे दिख रहा है। आपको इसी नाम से फॉर्म टेम्पलेट बनानी होगी, बस इतना याद रखना, पासवर्ड रीसेट फॉर्म डॉट एचटीएमएल। अब जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे सेंड टोकन, लेट्स से मेरी ईमेल आईडी जो थी वो ये थी, दिस, एंड देन आई सेड सेंड टोकन, ये रही मेरी ईमेल आईडी, और मैंने इसमें जस्ट सेंड टोकन पे क्लिक करा। जैसे ही आप सेंड टोकन पे क्लिक करोगे, अगर आपने ईमेल का बैकएंड कॉन्फ़िगर कर रखा है, सिंस अभी मैंने नहीं कर रखा है ईमेल का बैकएंड कॉन्फ़िगर, अभी हम करेंगे। सो वी गॉट एरर, कनेक्शन रिफ्यूज्ड एट एरर दिस रिसोर्स, इसने मना कर दिया कि हमारा जो है हमारे लिए एरर दे दिया गया है इसमें। अभी हम ईमेल करना नहीं सीखने वाले, मैं जस्ट अभी क्या करने वाला हूँ, जो भी हमारा रीसेट टोकन होगा ना, उसको मैं यहाँ पर कंसोल पे ही एज ईमेल की फॉर्म पे मंगा लूंगा। जो भी हमारा रीसेट टोकन होगा उसे मैं इस कंसोल पे ही रीसेट की फॉर्म पे मंगा लूंगा, और यहीं से उस टोकन को लेकर मैं अपने पासवर्ड को रीसेट करके आपको मैं दिखा दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डायरेक्टली जंप टू दी वेयर settings.py मॉड्यूल, और वहां पर चलकर आपको एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और वो है ईमेल बैकएंड। ईमेल बैकएंड, आपको ये ईमेल बैकएंड बनाना पड़ेगा। अभी जो ईमेल बैकएंड है, इसके अंदर आपको कौन सी क्लास की डिटेल्स डालनी पड़ेगी जब आप कंसोल पे मंगाना चाहते हो। अब कंसोल पे मंगाने के लिए हमारे पास Django में जाओगे, कॉन्ट्रिब में जाओगे, ऑथ में जाओगे, या यहाँ पर हमारे पास अब कॉन्ट्रिब में नहीं जाना, एग्जैक्टली हमारे को उसका बैकएंड देखना है। तो बैकएंड हमारे को मिलता है सी, यहाँ पर एसएमटीपी नहीं है, कोर के अंदर जाओ, कोर के अंदर डू वी हैव सम एसएमटीपी ओवर हियर, या मेल है हमारे पास, मेल के अंदर बैकएंड्स है हमारे पास, और वैसे बैकएंड्स के अंदर हमारे पास एसएमटीपी हैगा और कंसोल भी हैगा। ओके, हमारे पास ये रहे वो सारे के सारे बैकएंड्स। मैं कंसोल पे ईमेल मंगाना चाहता हूँ, अगर आप यूजर को ईमेल भेजना चाहते हो तो आप एसएमटीपी बैकएंड पिक करो। तो मैंने यहाँ पर आकर बोल दिया कि मुझे कहाँ से लाना है, जैंगो के अंदर, कोर के अंदर, ईमेल के अंदर, बैकएंड्स के अंदर, बैकएंड्स है या बैकएंड है एक बार देख लेते हैं। सो दैट इज बैकएंड्स है, बैकएंड्स के अंदर, कंसोल के अंदर। ओके, अब कंसोल के अंदर बहुत सारी क्लासेस बनी हुई होंगी, उनमें से मेरे को ईमेल बैकएंड या कंसोल बैकएंड वाली क्लास को पिक करना है। सो ईमेल बैकएंड यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, ये ईमेल बैकएंड वाली क्लास को मेरे को यहाँ पर से ब्राउज करना है। तो मैंने यहाँ पर आकर ईमेल बैकएंड को पिक कर दिया। अब हमने अपना बैकएंड कॉन्फ़िगर कर दिया है, एंड सिंस वी हैव कॉन्फ़िगर्ड आवर बैकएंड, अब जब हम अपना बेसिकली प्रोजेक्ट रिलोड हो रहा है, और अब इधर आकर जब मैं पासवर्ड रीसेट करूंगा, सो सी, पासवर्ड रीसेट करते टाइम मैंने यहाँ पर वापस से वही ईमेल एड्रेस डाला, एंड आई सेंड द लिंक, एंड जैसे ही मैंने लिंक सेंड करी, सो वी गॉट सम एरर, नो मॉड्यूल django.core.email। ओके, ईमेल नहीं है, मे बी ईमेल्स होगा शायद, इसीलिए सी, दैट इज मेल है, ईमेल भी नहीं है, वो मेल है, और मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर ईमेल लिख दिया। सो इसको रिमूव करा, सेव करा स्टफ को, सी सर्वर इज गेटिंग रिलोडेड, वेट फॉर अ व्हाइल, नाउ अगेन सर्वर रिलोड हो चुका है हमारा, वापस से रीसेट करा, एंड देन अगेन यहाँ पर आकर वही उस मैंने सेम उस पे रिक्वेस्ट भेजी। नाउ यू कैन से पासवर्ड रीसेट डन। अब हमारे पास ये जो पासवर्ड रीसेट डन आया है, यहाँ पर देखोगे तो कंसोल पे एक ईमेल आ चुका है। अब ईमेल में आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि किसने सेंड करा है हमारे लिए ईमेल, सारी इन्फॉर्मेशन है, कंटेंट टाइप टेक्स्ट हैगा, कैरेक्टर सेट UTF-8 हैगा, माइम वर्जन 1.0 हैगा, कंटेंट ट्रांसफर एनकोडिंग 8 बिट, सब्जेक्ट पासवर्ड रीसेट ऑन दिस लोकेशन, इस लोकेशन पे अपने पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश करिए। इसने भेजा है, इस ईमेल पे भेजा है, इतनी तारीख को भेजा है, ये मैसेज की आईडी है, ये सारी की सारी डिटेल इसने दी। You are saying this is receiving this email because you requested a password reset for your account over this website. Please go through this link। ये आपको एक टोकन दे रखा है उन्होंने, इस टोकन को आप यूज कर सकते हो टू रीसेट योर पासवर्ड। लेकिन इसको यूज करने से पहले इसने फिर से जैंगो की टेम्पलेट दिखा दी। हम जैंगो पे थोड़ी ना दिखाना चाहते, हम अपनी खुद की टेम्पलेट देना चाहते हैं। एंड सिंस वी विश टू गिव आवर ओन टेम्पलेट, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, वापस से आ जाओ इस रजिस्ट्रेशन वाले एरिया पे, हियर वी हैव द टेम्पलेट्स रजिस्ट्रेशन, ये रहा रजिस्ट्रेशन वाला एरिया, और यहाँ पर आकर एक नई फाइल बनानी है आपको।
उस फाइल का नाम रखोगे पासवर्ड रीसेट डन .html। ये फाइल हमारे लिए लोड होती है जब भी हम किसी भी चीज को लोड करते हैं, तो ये फाइल हमारे लिए लोड होती है। तो मैंने पासवर्ड रीसेट डन के अंदर यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ दे दिया, एन ईमेल हैव बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, एन email has been sent to your registered email address, check email for further steps। ओके, सो फर्दर स्टेप्स के लिए यू नीड टू चेक योर ईमेल। यहाँ पर आकर अब जब मैं एंटर दबाता हूँ तो यू कैन सी हमारी खुद की टेम्पलेट लोड हो रही है। जब हमारा पासवर्ड रीसेट डन हो जाएगा तो हमारे पास अब एक लिंक आ चुकी है, और ये रही वो हमारी लिंक, ये रही हमारी वो लिंक जो हमारे को कंसोल पे देखने को मिल रही है। ये रहा हमारा वो टोकन। ओके, दिस इज दैट आवर टोकन, ये हमारा वो टोकन है। इस टोकन को हम यूज करेंगे, लेकिन बिफोर गेटिंग मतलब इसको यूज करने से पहले, या ये जो ईमेल में आपके लिए टेक्स्ट लिखा हुआ आया है ना, you can even configure that also। आप इसको भी अंदर भी चेंजेस कर सकते हो, if you wish then you can make changes into that also। so Django authentication email text जो आता है, we want to make changes into that। so using Django authentication system इसने साफ दिखा दिया। मैं जस्ट उस टेम्पलेट का नाम जानना चाहता हूँ जिस टेम्पलेट के लिए हमारे को लुक करा जाता है, हमारे लिए जिस टेम्पलेट के लिए लुक करा जाता है, जिसमें से टेक्स्ट को उठाया जाता है जो ईमेल के अंदर लिखा जाएगा, उस टेक्स्ट को उठाया जाता है एग्जैक्टली एक टेम्पलेट में से। तो अगर आपको अपने ईमेल के अंदर के टेक्स्ट को भी ऑल्टर करना है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सी ये रहे वो सारे के सारे यूआरएल पैटर्न, आपको सिर्फ और सिर्फ एक और फाइल बना कर देनी है और कुछ नहीं करना। तो नाउ सी वी आर एट ऑल व्यूज यूआरएल लॉगिन। ये सारे के सारे हम आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसके टेम्पलेट नेम, क्या क्या टेम्पलेट इसको चाहिए होती है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है किस नाम से टेम्पलेट चाहिए होती है। ऐसे ही हर व्यू के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर सारा सिस्टम लिखा हुआ मिल जाएगा। ये यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखा है कि एरर्स वगैरह कैसे अगर एक्सप्लिसिटली शो करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन आई डोंट वांट टू डू दैट ऑल्सो। मैं वो नहीं करना चाहता। जो मैं देखना चाहता हूँ पासवर्ड डन नहीं, रीसेट फॉर्म। ये रहा पासवर्ड रीसेट फॉर्म। इसके लिए कौन कौन सी चीजें, ईमेल टेम्पलेट नेम, यहाँ पर एक है हमारी ईमेल टेम्पलेट पासवर्ड रीसेट ईमेल डॉट एचटीएमएल, दैट इज क्या है वो, उसका नाम है रजिस्ट्रेशन के अंदर पासवर्ड रीसेट ईमेल डॉट एचटीएमएल, पासवर्ड रीसेट सब्जेक्ट डॉट टीएक्सटी। अगर आप खुद से देना चाहते हो, सब्जेक्ट बदलना चाहते हो, तो आप ये दोनों टेम्पलेट्स दे सकते हो, अगर आप अपना सब्जेक्ट भी चेंज करना चाहते हो तो। अगर नहीं करना चाहते हो देन इट डिपेंड्स ऑन यू, नहीं करना चाहते हो जस्ट मूव अहेड, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बनाएंगे पासवर्ड रीसेट ईमेल और पासवर्ड रीसेट सब्जेक्ट, ये दो टेम्पलेट्स और हम बनाएंगे। यहाँ पर आया, इधर आकर रजिस्ट्रेशन के अंदर एक नई फाइल मैंने यहाँ पर क्रिएट करी, और इधर आकर मैंने लिख दिया पासवर्ड रीसेट ईमेल डॉट एचटीएमएल। ये हमारी एक तो एचटीएमएल फाइल होगी कि उस ईमेल में आप क्या क्या चीजें इंटीग्रेट करना चाहते हो। जो हमारा टोकन बनता है उसके लिए प्रोटोकॉल, डोमेन और यूआरएल का पूरा टोकन हमारे लिए यहाँ पर जनरेट करके दे रखा है। इसमें आप अपना मैसेज जो चाहे वो ऑल्टर करना चाहते हो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक और फाइल मैंने यहाँ पर बनाई जिसका नाम रखा पासवर्ड रीसेट सब्जेक्ट डॉट टीएक्सटी। ये हमारी एक टेक्स्ट फाइल होगी जिसके अंदर से सब्जेक्ट को लोड करा जाएगा। कस्टम पासवर्ड रीसेट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कस्टम पासवर्ड रीसेट, दिस वुड बी आवर सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट होने वाला है। कस्टम पासवर्ड रीसेट ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ये हमारा ईमेल का मैसेज होगा। अब जब हम वापस से जाकर, यानी कि इधर ही आकर मैं पासवर्ड रीसेट पे दोबारा से, लेट्स से मैं लॉगिन पे गया, आई फॉरगॉट माय पासवर्ड एंड देन आई जस्ट क्लिक ऑन दी बेसिकली सेंड टोकन लिंक, लेकिन सर्वर कई बार हैंग हो जाता है। तो सी यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये रही हमारी ईमेल एड्रेस एंड आई सेंड दी टोकन, पासवर्ड हैव बीन सेंड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आकर देखते हैं तो हमारा ईमेल जो है वो मॉडिफाइड है, और अगर पासवर्ड सब्जेक्ट देख रहे हो तो क्या है हमारा कस्टम पासवर्ड रीसेट, दिस इज आवर सब्जेक्ट फील्ड, ये हमारा सब्जेक्ट हैगा। और इसके बाद फ्रॉम वेबमास्टर, ये रही हमारी समवन आस्क्ड फॉर पासवर्ड रीसेट फॉर दिस ईमेल, फॉलो द लिंक बिलो, ये रही वो लिंक जो उन टैग से जनरेट हुई है, और ये लिंक हमारे को यूज करनी पड़ेगी, यानी इसको कॉपी करके हमारे को पेस्ट करना है अपने वेब ब्राउजर में। उसके बाद हमारे लिए इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर रीसेटिंग द पासवर्ड। अब यहाँ पर हमारे को एक नई टेम्पलेट और बनानी पड़ेगी। सो मैंने इसे कॉपी करा, कॉपी करके मैंने यहाँ पर आकर
पेस्ट करा एंड एंटर दबाया। पेस्ट करके एंटर दबाने के बाद फिर से जेंगो की टेम्पलेट आ गई, एंड सिंस फिर से जेंगो की टेम्पलेट आ गई देन डेफिनेटली हम इसे तो यूज नहीं करेंगे। वापस से इधर आ जाओ, रजिस्ट्रेशन पे आकर एक नई फाइल बनाओ और उसका नाम होगा पासवर्ड रीसेट कन्फर्म .html। इस नाम से आपको बनानी होगी पासवर्ड रीसेट कन्फर्म। ओके, आपको पासवर्ड रीसेट कन्फर्म .html नाम से बनानी पड़ेगी। और इसके बाद जो हमारे लिए साइन अप में था, जो हमारे लिए लॉगिन में था, वही सेम फंक्शनैलिटी को वी कैन एक्चुअली मतलब यही पूरा सेम हम लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये रहा हमारा पासवर्ड रीसेट कन्फर्म। ये सारा स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिया। वी डोंट वांट दी पासवर्ड फॉरगेट फील्ड, हमारे को नहीं चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर हमारे को इसे सेव करना है। हमारे को इसे क्या करना है, सेव करना है। वी डोंट वांट दी मैसेजेस एट ऑल, हमारे को मैसेजेस भी नहीं चाहिए एंड दैट्स फाइन, इट्स डन फॉर अस नाउ। ये हमारे लिए अब डन। अब जब हम यहाँ पर आकर दोबारा से रिक्वेस्ट भेजेंगे देन यू विल फाइंड योर ओन टेम्पलेट ओवर हियर। आपको अपनी खुद की टेम्पलेट यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हमने हमारा नया पासवर्ड डाला, आई सेड रामा @123 4 एंड देन ये इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेंशन बिलो, सो आप उसके अकॉर्डिंगली ही से दो। तो मैंने रामा @1234 दे दिया एंड देन अगेन रामा @1234 एंड देन जब सेव पे क्लिक करें। अब फिर से हमारे लिए जेंगो की टेम्पलेट आ गई। डेफिनेटली हमारे को इसे तो शो नहीं करना है। सो अब हमारे को एक और टेम्पलेट बनानी पड़ेगी और उसका नाम होगा हमारा पासवर्ड रीसेट कंप्लीट .html। ये पासवर्ड हमने एक नई फील्ड बनाई और इसके अंदर हमारे लिए पासवर्ड रीसेट डन वाली जो हमारी टेम्पलेट हमने बनाई थी, इज दैट यहाँ पर ये भी नहीं दिख रहा, पासवर्ड रीसेट डन डन डन, कैन एनीवन सी दैट? या हियर वी हैव दैट पासवर्ड रीसेट डन वाली जो टेम्पलेट थी, इसी को सेम लेकर मैंने पास